राधे राधे भक्तों, आज हम आपको कार्तिक महात्म के अध्याय 3 की कथा सुना रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था कि सत्यभामा कौन से पुण्य के प्रताप से भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी थी। यदि आपने वह कथा अभी तक नहीं सुनी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। अब गणेश जी को प्रणाम करके कथा प्रारंभ करते हैं। समस्त ऋषि मुनियों ने कहा, सूत जी आप कृपा करके कार्तिक मास और तुलसी जी का महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है यही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि जी से किया था, और जो उत्तर नारद जी ने महाराज पृथु को दिया था वही आज मैं आपको सुनाता हूँ। आप एकाग्रचित होकर सुनो। एक दिन राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, भगवान को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है? आप कृपा करके इसका महात्म्य बताइए। राजा पृथु की बात सुनकर देवर्षि नारद बोले, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं तथा अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शनों को कैलाश पर्वत पर गए। वे जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने भारी आकार तथा भयंकर नेत्रों वाले एक पुरुष को देखा। तब इंद्र ने उनसे पूछा, तू कौन है और शिव जी कहाँ हैं? इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। क्रोध करके इंद्र ने अपना वज्र उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। तत्पश्चात उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला प्रकट होने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह ज्वाला इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर श्री बृहस्पति जी तथा इंद्र आदि सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव जी की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे देवों के देव श्री महादेव, त्रिपुरासुर और अगासुर का विनाश करने वाले त्रिपुरारी अघहारी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सुरनर मुनियों की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। श्री नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, इस प्रकार से देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप मुझसे वर मांगो। तब समस्त देवताओं सहित बृहस्पति जी ने क्षमा दान मांगा और कहा कि हे देव, जो सुरराज से अपराध हुआ है उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। श्री बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर पुनः देवादिदेव श्री महादेव जी ने कहा, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा किया और जीवन दान दिया। हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी अमर होगा। तब श्री बृहस्पति जी बोले, हे भगवान, यदि आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो सुरराज की रक्षा कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई है उसको शीघ्र शांत कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मेरे नेत्रों से निकला हुआ ज्वाला रूपी तेज अब वापस कैसे हो सकेगा? अतः अब हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जा गिरी और बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कंपायमान हो गई तथा सप्तद्वीप बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर और समुद्र की गोद में बालक को रोते हुए देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्य से पूछने लगे, ये बालक किसका है? समुद्र ने उस बालक को बड़े आदर से उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा, यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब आप इसका जात कर्म कराइए। उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़कर बड़े जोर से मरोड़ा। उसके मरोड़ने से ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू भर आए। तब किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाई और कहा, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। यह शिव जी के अतिरिक्त संसार में किसी और के हाथ से नहीं मरेगा। इसका कारण ये है
कि यह शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही वह बालक युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्य अभिषेक कराया और ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। सिंधुराज ने कालनेमी की पुत्री विंदा के साथ जलंधर का विवाह कर दिया। विंदा अति सुंदर थी, सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पवित्र थी। परम सुंदर पत्नी पाकर जलंधर बहुत प्रसन्न हुआ, अतएव आनंद से दिन व्यतीत करने लगा। जब जलंधर घर में आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा करती और अर्घ तथा आचमन अर्पण करती। इस प्रकार से अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी होती है, पति के सुख में सुखी रहती है। पति के विदेश जाने पर विरह वेदना का अथाह दुख सहन करती है और पति के मर जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती है। अपने पति के पाप पुण्य में आधे की भागीदार होती है, इसलिए स्त्री अर्धांगिनी कहलाई जाती है। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है वह 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री शमशान भूमि तक जितने कदम उठाकर जाती है उसका एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता, पिता और पति तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार से सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकालता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता सती नारी अपने पति को नरक से निकाल लेती है। इसलिए पतिव्रता स्त्री द्वारा पति के साथ सती हो जाने को परम धर्म माना गया है। जलंधर की कथा पर वापस आते हुए नारद जी ने आगे कहा, हे राजा पृथु, देवताओं के भय से भयभीत होकर जो सब दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे वे जलंधर का अभय पाकर पुनः पृथ्वी पर आकर निर्भय होकर घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा तो उसने शुक्राचार्य जी से इसका रहस्य पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत को छले जाने का समस्त वृतांत कह सुनाया और इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध आया। क्रोध में भरकर जलंधर ने क्या किया यह सब बताएंगे अगले दिन की कथा में। हरे कृष्णा।